आपको मालूम है कि हमारे बहुत सारे वर्जन हैं, हमारी बहुत सारी पहचान है। हम हो या आप हो, हम लोगों की बहुत सारी पहचान है। ये आपको नहीं मालूम है शायद, लेकिन आज मैं आप सोच रहे होंगे कि ये अज़रा क्या बोल रही है कि हमारे बहुत सारे वर्जन हैं, हमारी बहुत सारी पहचान है। तो मैं आपको भी समझाऊंगी कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। आपने शायद इस बात पे गौर नहीं किया होगा कभी, लेकिन इस बात पे आप जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आप समझेंगे इस बात को। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी हमारी ज़िंदगी अभी तक हम जी रहे हैं, इतनी बड़ी लाइफ में हम किसी न किसी से मिलते हैं, घर में, फैमिली में, बाहर। तो सबकी नज़र और सबका अपना जो है सोचने का तरीका होता है। किसी की नज़र में हम बहुत अच्छे हैं, किसी की नज़र में हम बुरे हैं, किसी की नज़र में हम बहुत काइंड हैं, किसी की नज़र में हम बहुत शाय हैं, किसी की नज़र में हम बहुत तेज़ हैं। तो ये तो नज़र की बात है कि किस नज़र से लोगों ने देखा। तो नज़रें सबकी अलग अलग है, सोच सबकी अलग अलग है। तो हम सबके माइंड में एक इंसान, इतने लोगों में समझ लीजिए कि हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, तो एक शख्स और उसकी जो शख्सियत है, उसका जो वेरिजन है, वो सबके माइंड में अलग अलग है। हम सबके लिए हम एक नहीं हो सकते। जो जैसा सोचता है, जैसे जिसकी नज़र होती है, तो हम उस हिसाब से उसके लिए हो जाते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते। अज़रा की दुनिया में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है और ढेर सारा प्यार है। आज अज़रा एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही मज़बूत पॉइंट लेके आई है, जिससे हर शख्स, हर फैमिली में हर लोग बहुत परेशान रहते हैं। अरे भाई, मैं तो अच्छा करता हूँ बट वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तो ये सोचना बंद कर दीजिए, स्टॉप दिस थिंग। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि हम सबकी नज़रों में अलग अलग है। हम एक हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में हमारी शख्सियत, हमारा किरदार अलग अलग है। तो हम सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं। मेन क्या वक्त फिर यहाँ पर सवाल क्या आता है कि भाई, किसी की नज़र में हम शाय हैं, किसी की नज़र में हम तेज़ हैं, किसी की नज़र में हम खूबसूरत हैं, किसी की नज़र में हम बदसूरत हैं, किसी की नज़र में हम बहुत अच्छे हैं, किसी की नज़र में हम बहुत बुरे हैं। तो क्या हम सबकी नज़रों और सबकी सोच के हिसाब से जिएंगे? क्या हम अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने हमको यही करने के लिए भेजा है इस दुनिया में कि जैसे जिसकी सोच है उसके मुताबिक हम जिएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यहाँ पे ये उठता है, तो फिर आखिर हम हैं क्या? भाई, कोई हमें कुछ समझता है, कोई हमें कुछ समझता है, तो हम हैं क्या? तो मैं बताती हूँ आपको। आप जो खुद अपनी नज़र में हैं, रियल वो हैं आप। जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं, वो हैं आप। अब आप बोलेंगे कि भाई, हम अपने बारे में, तो हर शख्स अपने बारे में अच्छे ही अच्छा सोचता है, तो भाई हम तो अच्छा ही सोचते हैं, तो हम तो अच्छे हैं। नहीं, आप जो हो, अपने अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलता। अगर सपोज कीजिए कि हमसे कुछ गलत हो गया, तो हम दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होंगे तो हम उसको रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, हमने ये गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इट्स मीन्स कि हमारे अंदर ईमान है। हम जब अकेले, कहते हैं ना, जब अकेले होते हैं तो हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, गॉड, खुदा सबके करीब होते हैं। तो हम जो भी उस टाइम अपने आप से बोलते हैं ना, जो कहते हैं, वही सच होता है। तो जो हम अपनी नज़र में हैं, वही रियल है। हम जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे काम हैं, और अमाल जितने अच्छे होंगे, हम अल्लाह की नज़र में उतने अच्छे होंगे। हाँ, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि इंसान, अल्लाह ताला बोलता है इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर उसने रियलाइज़ कर लिया इस चीज़ को कि हाँ, मेरे से ये गलत हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और उसको ये आ गई सोच, तो उसका ईमान ताज़ा है। और जहाँ पर ईमान है, जहाँ पर आपके अमाल हैं, तो वो किसके सामने हैं? वो खुदा के सामने हैं। तो जो हम खुदा की नज़र में हैं, वही हम हैं, वही हम रियल है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है,
उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपने को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं और हमारा कनेक्शन खुदा से, अल्लाह ताला से, गॉड से कैसा है। तो वो जब अच्छा है तो बस हम वही रियल है। ये तो मैंने आपको बात बताई जो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और आज से आप जो आप इसमें परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि भाई ये कैसी है, कि मुझे ये सोचती है, वो ये सोचता है, तो वो छोड़ देंगे और इस बात पे अमल करेंगे कि हाँ, ये चीज़ मैं अपनी नज़र में जैसा हूँ वो रियल है। तो उसके उसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अब ये दुनिया है, दुनिया तो है ही, बट हर फैमिली में आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में 2-4 नहीं, ऐसे हर 10-12 लोग तो ऐसे होते ही हैं। एक छोटी सी फैमिली का आपको ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ काम होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे नज़र रखना और 4-5 का ग्रुप इकट्ठा कर लेना। और उनका ये रहता है ना कि ये ऐसा कर रहा तो मैं ऐसा नहीं कर पाई या कर पाया, तो जो इसके खिलाफ है उसका एक ग्रुप, मतलब जिसको ये सब उसके में नहीं अच्छा लगता उसका एक ग्रुप बना लो और बैठ के बस यही काम करो कि उसकी गीबत करो, बुराई करो, यही काम उनके पास रहता है। हर फैमिली, हर परिवार में देखने को मिलता है, ये कॉमन चीज़ है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इस चीज़ से अछूता हो जहाँ पे 10-15-20 लोगों का ऐसा ग्रुप ना हो। अच्छा, मैं सोचती हूँ ना कि पहले ऐसा होता था कि दादी नानी लोगों को ये दिया जाता था ना कि बहुत बूढ़े लोग होते थे जिनको, बहुत बूढ़े क्या मतलब ऐसे एजेड लोग हो जाते थे। मुझे कहना चाहिए कि आफ्टर 50 के बाद लोगों ने ये ठेका लेके रखा था कि लोगों की जो है वो निकालना बुराइयां और अच्छाइयाँ, अरे वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन आज कहते हैं ना वक्त चेंज हो गया है, तो वाकई में वक्त चेंज हो गया है। इस सारी चीज़ों का ठेका आजकल तो मुझे लगता है आफ्टर 25 की जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, दोनों ही पहले वो लोगों ने ले लिया है ये ठेका, लोगों की अच्छाई और बुराई, वो ठेकेदार बन गए हैं। वो तो पीछे रह गए हैं लेकिन ये लोग आ गए हैं नए जो ठेकेदार बन गए। और मुझे लगता है कि पहले ये होता था कि ये काम लेडीज़ का होता था। लोग बोलते थे, कहावत भी है और पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि जहाँ औरतें इकट्ठा होती वहाँ पर बुराई होती ही होती। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल का तो दौर ये है कि जहाँ 4 जेंट्स इकट्ठा होंगे वहाँ भी किसी दूसरे की गीबत बुराई ज़रूर शुरू होगी। और जहाँ पर ग्रुप मिल गया, ग्रुप ए लेडीज़, ग्रुप बी जेंट्स, और दोनों ग्रुप मिल गए तो वहाँ पर तो फिर दूसरों की गीबत का तो पूछिए ना, बम्पर ऑफर आता है। तो उनको कहने दीजिए, उनका काम ही यही करना। और अपना काम है कि हम अच्छे से अपना काम करें जिसके लिए हमको अल्लाह ताला ने, खुदा ने, गॉड ने हमको भेजा है कि हम सिर्फ 2 बातें याद रखें, एक हमारे अमाल, दूसरा हमारी नीयत। क्योंकि हमारी नीयत से ही सब कुछ डिपेंड है। समाज, सोसाइटी, परिवार क्या देखता है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारा खुदा क्या देखता है, हमारा अल्लाह ताला क्या देखता है वो हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमारी नीयत और हमारे आमाल अच्छे होना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे होंगे उनके अमाल और नीयत और अच्छी होगी। और जो मैंने ग्रुप बताया उन लोगों के ग्रुप भी देख रहे होंगे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये काम थोड़ा कम कर दीजिए और अच्छे कामों में ज़्यादा टाइम निकालिए। क्योंकि किसी दूसरे के बारे में इतना कुछ बोलेंगे और अपने अमाल खुद आप ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि बोला जाता है कि किसी की अगर हम बुराई करते तो उसकी नेकी लिखी जाती है उसके अमाल नामे में और हमारे अमाल नामे में बदी लिखी जाती है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है इससे कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे और अज़रा की दुनिया को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे और अज़रा की दुनिया का लिंक शेयर करते रहेंगे। लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए तो मुझे समझ में आए। क्योंकि सब्सक्राइबर जो है हमारे वो तो माशाल्लाह से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लाइक कमेंट्स में बहुत कंजूसी है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी बातों पे गौर करें। और इसी के साथ साथ मैं जब तो फिर
इन्हीं बातों के साथ अज़रा आपसे अलविदा कहना चाहेगी और इंशाल्लाह अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेगी। और जब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड टेक अ वंडरफुल केयर।